शमशेरगंज लाइमलाइट में तब आया जब पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में तेज बढ़ोतरी देखी गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर गौर करें तो 2011 और 2016 के बीच वोटर लिस्ट में 41,620 मतदाता जुड़े। अगले 5 यानी 2016 से 2021 के बीच नए वोटरों की संख्या 41,448 रही। चौंकाने वाली बात यह थी कि 95% नाम मुस्लिम आबादी के थे। 2021 से 2024 के बीच लगभग 12,836 मतदाता फिर जुड़े। यह बढ़ोतरी मुस्लिम समुदाय में ज्यादा जन्म दर के कारण नहीं बल्कि बांग्लादेश के नजदीक के चलते भी माने जाते हैं। मुस्लिम समुदाय की अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण हिंदू इस इलाके में अल्पसंख्यक हो गए। शमशेरगंज विधानसभा को मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है। 80% से ज्यादा ही है मुस्लिम यहाँ पर, और 20% के करीब दलित और हिंदू आबादी है मिलाकर। तो ये जो वोट कटा है ये किसी एक टारगेटेड कटा है या सबका? इसमें हिंदू भी है, उसमें मुस्लिम भी है, दोनों है। हाँ, ये तो पॉलिटिकल बात है। मुस्लिम का नाम ज्यादा कटा है, मुस्लिम का नाम ज्यादा कटा है। मुस्लिम तो ज्यादा है, उसको तो काटना है, और हिंदू तो कम है, उसको काटना नहीं है। तो हिंदू कम है इसलिए कम है, अब मुस्लिम ज्यादा है इसलिए तो मुस्लिम का ज्यादा कट गया है। तो जरा ये बताइए कि 2025 में यहाँ पे ये कौन सी जगह है जहाँ पे दंगा हुआ था? हाँ, तो नजदीक में हुआ था दंगा। उसके बाद से क्या कुछ बदलाव हुआ है? पहले तो हिंदू भी वोट बढ़ जाता था, कुछ टीएमसी में चला जाता था, कुछ कहीं चला जाता था। तो इस बार क्या कुछ बदलाव हुआ? वो एक तरफा कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी को जा रहा हो? नहीं, एक तरफा नहीं जाएगा, एक तरफा नहीं जाएगा। रहने का लिए कुछ तो काटछीट होगा ही, शांति है, कुछ तो काटछीट होगा ही, कुछ तो जाए, कुछ बटेगा। बीजेपी में जाएगा ही, कुछ जाएगा। अच्छा दादा, ये बताओ ये वोट कटे कैसे? मतलब ये जो एक बात होती है कि सीमा के पार है और यहाँ से घुसपैठ हो जाती है, रोहिंग्या आते हैं, ये सच्चाई है कि नहीं है? क्या है ये? कुछ तो है ही, है? कुछ तो है ही। हाँ, कुछ तो है। 100 में 5 भी है, ऐसा बात नहीं है जो नहीं है। और नहीं है तो ये मुद्दा आया कहाँ से? मुर्शिदाबाद, मालदा, इस सब में आया कहाँ से? इधर तो आसाम तक पकड़ लीजिए ना आप, आसाम तक, कलकत्ता से आसाम तक पकड़ लीजिए। आया है। मैं आंकड़े देख रहा था, 2016 से 2024 के बीच शमशेरगंज विधानसभा में लगभग 80,000 से ज्यादा मतदाता सूची में जोड़े गए, 6,000 से ज्यादा नाम, और इस बार लगभग 90,000 के आसपास नाम कटे हैं। तो ये इतना 10 साल में इतना बड़ा वोट बैंक जुड़ा कहाँ से 8 साल में? इसके बारे में कुछ लगा आप लोगों को? नहीं, हम लोग को बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाका से ऐसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। बॉर्डर इलाका से ऐसा हो सकता है। हाँ, और 2025 में जो हुआ वो दंगा फसाद के लिए, उसके बाद यहाँ बहुत शांति है, यहाँ बहुत शांति है। कोई किसी तरह से किसी का साथ बवाल नहीं है। हिंदू मुसलमान में सब लोगों से, मेरी कई लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हाँ, जो पहले मुस्लिम और हिंदू रहते थे सब मिलके रहते थे, ये जो बाहर से आए हैं वो लोग ये सब कर रहे हैं। ये बात है। एक मिनट भैया, यहाँ हमारा जो हिंदू मुस्लिम का में मिलमिस जो है, यहाँ का मिलमिस के तरह कोई एरिया में इतना अच्छा मिलमिस नहीं है। ये सब बाहर से जो आए थे, क्या उन लोगों की वजह से ये सब हुआ? क्या हुआ है? बाहर का आदमी है, भागचूर किया बाहर का आदमी, यहाँ का आदमी नहीं है। यहाँ का आदमी नहीं है, बाहर के आदमी है। कभी पहले ऐसा हुआ नहीं था। नहीं हुआ है। हम लोग बाप दादा का काल से देखते हैं, हमारा 65 उम्र हो गया, हम ऐसा कभी नहीं देखे हैं कि ऐसा बवाल हुआ। इस बार 2025 में 1 साल 6 दिन का बाद ऐसा बवाल शांति है। 2024 के आम चुनाव के दौरान शमशेरगंज विधानसभा में 2,48,412 वोटर थे। एसआईआर में लगभग 93,000 वोट कटने के बाद मतदाताओं की संख्या 1,55,000 के आसपास रह गई। वोटिंग ट्रेंड पर नजर डालें तो यहां मतदान का प्रतिशत 80% तक रहता है।
79% मुस्लिम आबादी वाली इस विधानसभा में अनुसूचित जाति 7.6% वोट के साथ कुल 21% हिंदू आबादी। यहाँ जितना पहले यहाँ का वोट था 2,50,000 टोटल, और एसआईआर के कारण यहाँ का वोट हो गया 1,40,000 टोटल। पहले था 2,50,000, अभी हो गया 1,30,000। इसके बाद 54,000 होता है हिंदू वोट, बाकी होता है मुस्लिम वोट। अगर यहाँ जो लड़ाई होगा, मुस्लिम जो वोट है कांग्रेस और कांग्रेस और तृणमूल में, ये लोग भागाभागी होगा, और इस भागाभागी के कारण भाजपा निकल सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी है না। এটা তো ধরেন যে একটা সাধারণ মানুষের প্রতি অন্যায় হয়েছে, ঠিক আছে না? এই সাইডটা সাধারণ মানুষের প্রতি অন্যায় হয়েছে, তো এটা তো অনেক কিছু ব্যাপার আছে, বুঝলেন কিনা? তো আমি এই মুহূর্তে আর কিছু এরকম বলছি না, বুঝলেন কিনা? এটা ধরেন যে রাজনীতি চক্র, হ্যাঁ, এটা রাজনীতি চক্র। একটা ভোটকে খিঁচে নিয়ে, বুঝলেন কিনা, একটা পার্সেন্টেজকে মানে কমিয়ে দিয়ে একটা জায়গায় বেনিফিট নেওয়া, এটা একটা চক্রান্ত, বুঝলেন কিনা? सुप्रीम कोर्ट भी उसको गाइडलाइन किया, सुप्रीम कोर्ट को भी ताक में रख करके अपना दादागिरी दिखा करके वो जो वोटर जिसका हर डॉक्यूमेंट्स है, एक एक वोटर का 5-5, 7-7 डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स का बाद भी वोट काटने का काम इलेक्शन कमीशन किया है, और उस पे बीजेपी उसको नैरेटिव सेट कर रहा है, और बीजेपी का नेता लोग डर दिखा रहा है, यहाँ पे बंगाल पे आकर के माहौल दिखा रहा है कि सिर्फ वोट डिलीट नहीं करेंगे, डिटेंशन कैंप में भेजेंगे। किसको भेजेगा डिटेंशन कैंप में? जो 500 साल से यहाँ पे जो यहाँ का मतलब नागरिक है उसको भेजेगा डिटेंशन कैंप में? ऐसा ही चला जाएगा क्या? एक घर में 7 वोटर है, जिसमें 5 वोटर का नाम डाला है, 1-2 वोटर का नाम डाला है, बाप का नाम डाला है, बेटा का नहीं डाला है, माँ का नाम नहीं डाला है, बेटी का नाम डाला है। ऐसा कैसे हो जाएगा? कौन सा लॉजिक में डाला है? सबका डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी एक वोटर अवैध नहीं है, सारा अवैध वोटर है। सबको अवैध बोलने का काम बीजेपी किया है। अब बीजेपी क्या कर रहा है? अब बीजेपी का जवाब ये 23 अप्रैल और 4 मई को पब्लिक यहाँ पे दे देगा बीजेपी।